बिहार में पॉलिटिकल लोगों ने क्यास लगा रहे थे कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस तरह की चर्चाएं चौक चौराहे, पान की दुकान, चाय की दुकान, रेलवे स्टेशन, हर जगह हो रहा है। और उस समय सबसे रेस में चर्चा में थे बिहार के सबसे बड़े नेता, आज भी बड़े हैं, आज भी जोग हैं, सबसे बड़े नेता का चर्चा हो रहा था रेस में आगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी लगातार जनप्रतिनिधि चुने गए, चुने आज भी गए। और वह व्यक्ति जितना राजद के लिए काम करते थे, लालू दरबार में लालू राबड़ी के लिए सीना तान तान कर बोलना, अपने लोगों के बीच में समझाना। लेकिन लालू जी जेल जाने के समय किसी पर भरोसा नहीं किए, किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किए। जो अल्पसंख्यक समाज उनको लगातार मुख्यमंत्री बनाने में, उनके पार्टी को आगे बढ़ाने में हमेशा तन मन से काम आया, वह अब्दुल बारी सिद्दीकी को छोड़कर अपने भी पार्टी में अपने कई एक जादुओं को भी छोड़कर उन्होंने भरोसा किस पर किया, तो अनपढ़ पत्नी, अपने पत्नी राबड़ी देवी पर भरोसा। इतना ही नहीं मित्रों, फिर जब वो दौर समाप्त हुआ, अब इस दौर में जब उनके युवराज तेजस्वी यादव युवराज की कुर्सी पर बैठे और फिर चुनाव हुई, बहुमत में एनडीए आया, नीतीश कुमार शपथ लिए, एनडीए की सरकार बनी, तो प्रतिपक्ष के नेता के दौर में फिर चर्चा होने लगा, क्या होने लगा, यह प्रतिपक्ष के नेता कौन बने। तो लालू यादव किसी पर भरोसा नहीं किए, अपने युवराज पर भरोसा किए, तेजस्वी यादव पर भरोसा किए और उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया। इतना ही नहीं मित्रों, अब तो कहा जाता है बिहार के गांवों में हर जगह लोग कह रहा है कि नौवा पास है, और नौवा पास नौवा फेल है, और नौवा फेल हमारे आपके घर में कोई है तो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, अरे आपका बेटा पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है तो चपरासियों लाइए। नौवा पास और 10वां पास आपका लड़का है तो हम लोग कहते हैं चपरासियों लायक नहीं है। लेकिन वह लालू यादव 9वां फेल अपने बेटा युवराज बनाकर आज बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप सोचिए, किसी पर उनका भरोसा नहीं। शाहनवाज जी का इनका भी आया, सीवान के पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब का चर्चा आया, कितने लोग पूर्व विधायक मुस्लिम का हम लोगों को मिलते हैं, पीछा में सब कोई कुछ आता है। मित्रों, उस पर हम जाना नहीं चाहते, थोड़ा सा चर्चा आ गया, इसी चर्चा में आपको कहना चाहते हैं, हम दो ही पार्टी में थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, नहीं तो छोड़कर चले आए भाजपा में। आज हमारे भाजपा में आँख खुल गया कि हम कहाँ सड़ रहे थे, और भाजपा में जो मान सम्मान, भाईचारा, जो प्रेम व्यवहार, और भाजपा ने मुझे टीचर से निकाल कर यहाँ तक पहुँचा दिया। तो भाजपा एक पार्टी है, लेकिन उस समय में हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे। कैफी साहब चुनाव लड़ रहे थे साथियों, मोहम्मद कैफी सबसे बड़े अधिवक्ता थे चंपारण के और महागठबंधन के उम्मीदवार थे। उम्मीदवारी बहुत तगड़ा था, चुनाव जीत रहे थे। कौन लोग धोखा दिया, कौन लोग हराया? हमारे भाई महबूब साहब ने कहे वाई,
तो उस समय वाई एकदम उनको वोट नहीं दी और कैफी साहब को हारना। उसी तरह कल्याणपुर में कई एक बार महबूब अब्दुल्ला साहब को कई एक बार हारना पड़ा, रजिया खातून को एक दो बार हारना पड़ा। हारना इसलिए पड़ा कि कहीं दूसरे से वैसे अगर जीते भी तो दूसरे वोट का जुगाड़ हुआ और उनका अपना वोट था, लेकिन वाई वोट नहीं दिया। अब्दुल्ला साहब को वाई वोट नहीं दिया न देता है, फिर रजिया खातिन को भी वाई वोट नहीं देता है। अरे आँख खोलकर देखिए, इस चीज को देख लीजिए। अब थोड़ी दंगा की चर्चा हम करना चाहते हैं और भाई हमारे बहुत बारीकी से महबूब भाई दंगा की चर्चा किए और लोग किए। हम ज़्यादा बिहार में जाना नहीं चाहते। भागलपुर की दंगा की चर्चा हुई कि विशेष एक जाति ने घर से निकालकर गर्दन काटना और दंगा को अंजाम देना। अरे चंपारण में आइए, आपका सिसवा का दंगा याद कीजिए, आपका सिसवा का दंगा याद कीजिए। सिसवा गौरी कौन लोग दंगा को बढ़ाया था और कौन लोग दंगा में घी डाला था, तेल डाला था, आप याद कीजिए। और फिर आइए तुरकोरिया की बात आ गई। मैं वहां का पूर्व विधायक था उस समय। तुरकोरिया में क्या हुआ, अगर कोई ला रहा था कुछ, कहाँ घेरा गया था उसको, एक विशेष जाति के लोगों ने घेरा, पकड़मार की तरह पीटा, मॉब लिंचिंग करने जा रहा था। फिर कुछ ने समझाया, अरे छोड़ दो भाई छोड़ दो, तब छोड़कर भागा और दंगा वहीं से शुरू होती है। मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई आप लोग। आज की बात पर भाई कौशल जी ने एक बड़ी बात बोली, इसीलिए मैं कहा कि मैं आपका विधायक, बिहार सरकार का मंत्री, आज अपने मन और दिल के मैल को भूलकर आपको गले लगाने के लिए तैयार है और विकास भी करेंगे। हम लोग को भेदभाव नहीं है। मेरे संबंध में पता कहना हो भाइयों, तो चंपारण के हम हैं। हमारा राजनीतिक शुरुआत पिपरा से हुई। इस समय पिपरा के विधायक थे और मथुरापुर मोटगोपाल में उस समय पिपरा में पड़ता था क्यामुद्दीन चिश्ती है। एक कब्रिस्तान की झंझट होती थी, लोगों ने कब्रिस्तान को अतिक्रमण करके जलावन और कुछ रखते थे, हम आना जाना था। क्यामुद्दीन चिश्ती और उनके लोगों ने कहा कि आप हमारे लिए अल्लाह होंगे, क्या होंगे क्या होंगे, इस कब्रिस्तान का घेराबंदी करा दीजिए। मैंने अपना विधायकी का पावर लगाया और वहाँ मिला प्रधान सचिव मंत्री, वहाँ से फंड लाया। जब कब्रिस्तान बनने गया तो 1 महीना नहीं 4 महीना कब्रिस्तान को डिस्टर्ब किया गया था। जब बनने जाता था वहाँ के लोगों ने खदेड़ देता था, ईटा बालू गिट्टी तमाम बर्बाद हो रहा था। मैंने क्यामुद्दीन चिश्ती को ले गया था पटना और मुख्यमंत्री जी से समय मांगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय भी मुख्यमंत्री, मैंने मांगा। मैंने जाकर हम क्यामुद्दीन जी कहे थे, बताए मुख्यमंत्री को। उन्होंने बहुत सीरियस रूप में फोन लगाए थे कलेक्टर को। उस समय जीवन कुमार सिन्हा डीएम थे पूर्वी चंपारण। यही शब्द बोले थे मुख्यमंत्री जी कि आपसे अगर जिला संभल नहीं रहा है तो आप जिला को छोड़ने का तैयारी कर लीजिए। उन्हें गिरगिराया, क्या है बात सर? तो उन्होंने बताया कि उस समय चकिया प्रखंड पड़ता था। चकिया प्रखंड में एक मथुरापुर मोटगोपाल में कब्रिस्तान की घेराबंदी रोका गया है। कल सुबह 7 बजे से घेराबंदी होना चाहिए। और फिर डीएसपी को लगाए और उन्होंने कहा था कि सुनील जी आप तो बहुत मेहनती है, काम करते हैं, ऐसा ऐसा मामला है
जब घेराबंदी शुरू हो जाए तो हमको बताइए। मैंने कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया, मुझे याद है। और हरसिद्धि विधानसभा में कई गांव, चाहे मथुरापुर हो, चाहे आपका जयसिंहपुर हो, मैंने 11 कब्रिस्तान की अभी तक घेराबंदी कराया। और मैं हर तरह से आप सबों के साथ मैंने इस बात की चर्चा इसलिए किया कि आज भी मुझे कौन छपरा में पूछिएगा, जब हम चुनाव लड़ने गए और उस बूथ पर मात्र 73 हिंदू वोट था, है आज भी, और उस बूथ पर 487 वोट बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान को मिला। और फिर रीचुनाव हुआ, दोबारा चुनाव हो गए, तो आपके वरीय नेता कई उतर कर गया, कहा कि भाई बीजेपी को कैसे आप लोग वोट दे दिए। तो लोगों ने बताया ये कृष्णनंदन पासवान नेता है, न तो उन पर जात बात है, न उनके दिल में किसी प्रकार का भाव नहीं है। हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे जग में, हमारे प्रयोजन में आते हैं। आप कुछ कर लीजिएगा, फिर वोट नहीं को मिलेगा। और चुनाव हुआ तो 30 वोट घाटा हमको, फिर वोट मिला है। हम काम करते हैं कि आपसे यही कहने आए हैं कि भाई फारूक जी को, भाई महबूब साहब को, भाई कौशल साहब को और जुबैर अहमद कादरी जी का मैं सम्मान करता हूँ। आपने इतने महत्वपूर्ण बैठक में हमको बुलाया और लोगों ने गले लगाया, मैं इसको जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जहाँ रही बात, हम आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से हम विधायक हमको बनाए आप लोगों ने, आज हम मंत्री हैं। जितनी मांग हमारे सामने आया, 2-3 मांग को पूरा करते हुए थोड़ा समय, इसलिए कि कल परसों का समय नहीं है, 18 तारीख को फिर चेकअप कराने जा रहे हैं। उधर से आते हैं, चाहे चैनपुर का मामला हो, चाहे आपका दुधही का मामला हो, कहीं का मामला हो, भाई फारूक जी, मैं भरी सभा में विश्वास दिलाता हूँ कि समस्या के हल भी कराएंगे। कब्रिस्तान की घेराबंदी अगर आपकी बाकी है तो हम 6 महीना के अंदर में आकाशपुर कर ले यात्रा को कब्रिस्तान दे देंगे, घेराबंदी भी करेंगे। और आपके साथ कंधे से कंधे मिलकर आपके सुख में, आपके दुख में, आपके जग में, आपके प्रयोजन में हमेशा हम आपका साथ देंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता, प्रखंड के महामंत्री भाई मुकेश हैं, जादवपुर पंचायत, फारूक भाई, जादवपुर पंचायत 1 इंच का रोड, कच्ची रोड हो या आपका टूटा हुआ रोड हो, जो एमआर से बनना है, सारे रोडों का सर्वेक्षण कराकर, सारे रोडों का डीपीआर बनाकर और सारे रोडों पर कार्रवाई चल रही है। 6 माह के अंदर एक रोड भी नहीं बचे। सारे रोड को हम बनवाएंगे, कालीकरण होगा या ढलाई होगा या हर तरह से जो रोड को बनाने की बात है हम करेंगे। आप हमको बताइए, अपने गांवों के अंदर 2 पंचायतों से जोड़ने वाले अगर पुल की आवश्यकता है, पुलिया की आवश्यकता है, सूची हमको दे दीजिए। फिर आपके यहाँ हम सरकार से मांग करते हैं, होने भी जा रही है, सरकार करने भी जा रही है। आपके पंचायत में खेल का स्टेडियम का जमीन खोजा जा रहा है। स्टेडियम निर्माण के लिए आपके कई प्रकार की योजनाएं जो आपके नजर में आए, चाहे विभाग कोई हो, सारे योजना का समस्या जो भी हो, जो पूरा करना है, हमको लिख कर दीजिए। रात दिन एक करना होगा
हमको जो मेहनत करना होगा करके आपके कदमों में हम विकास याद कराएंगे। और सारा जो बोल रहे हैं, हमारा चुनाव अभी 1 साल 1 महीना है, लेकिन पहले 6 महीना के अंदर में विकास नहीं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हरसिद्धि है, यहाँ के हम विधायक हैं और सदस्यता का लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम सदस्यता हरसिद्धि विधानसभा में फारूक भाई 1 लाख सदस्य बनाना है। पार्टी ने कहा है, अध्यक्ष जी बैठे हैं कि जितना आपको वोट मिला है उसे 5000 आपको सदस्य अधिक बनाना। तो आप सभी के बल पर हमको वोट पिछला दफा मिला 89,000 वोट मिले हैं और उसको 5000 जोड़ देते हैं तो 94,000 होता है। लेकिन 1 लाख का टारगेट है, लक्ष्य है। आप भाइयों, आप सभी से अपील करते हैं कि हम सिद्धांत के ऊपर चले, पार्टी को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी को और ताकतवर बनाने के लिए। जब नरेंद्र मोदी ताकतवर होंगे तो गांव का गरीब किसान मजदूर हम सभी ताकतवर, देश ताकतवर होगा। तो सदस्यता अभियान के लिए मैं आप सबों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि सदस्यता का लक्ष्य अगर 1 लाख है तो यहाँ 6000 की संख्या जादवपुर बड़ा पंचायत है, भाई निकेश सुन रहे हैं, और सबके सहयोग से 6000 सदस्यता आप बना दीजिए। हम भी आपके इस अभियान को मैं अपने दिल से स्वागत करूंगा। और सदस्यता जब लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा तो आदरणीय नेता, देश के कदावर नेता, हम सभी के लोकप्रिय सांसद राधा मोहन सिंह के नजर में भी हरसिद्धि के एक कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ेगा और हम सभी के लिए विकास और मान सम्मान का दरवाजा खुल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हृदय से आपको गले लगाते हुए मैं अपील करता हूं कि आप भी मुझे गले लगाइए। कल से, आज से आपके सुख में, दुख में, जग में, प्रयोजन में कंधे से कंधे मिलाकर हम चलने के लिए सौगंध खाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।